अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अतीक रहमान। आज की इस लेक्चर में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पार्ट नंबर 1 में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इनकी डेफिनेशन और साथ में इनके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स, आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, एक मैट्रिक्स डी है। एंड सो ऑन। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखेंगे, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? 1 by 1। अगर हम मैट्रिक्स बी को देखेंगे तो मैट्रिक्स बी में हमारे पास एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर होगा 1 by 2। अगर हम मैट्रिक्स सी को देखेंगे तो मैट्रिक्स सी में हमारे पास एक रो है, कॉलम्स की तादाद कितनी है? कॉलम्स की तादाद 3 है, इसका ऑर्डर हम लोग लिखेंगे 1 by 3। अगर हम मैट्रिक्स डी को देखेंगे तो इसमें एक रो है, कॉलम्स की तादाद क्या है? 4 है, यानी इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? 1 by 4। अब यहां से आपको समझ आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में डेफिनेशन आता है कि रो मैट्रिक्स क्या है, तो आपने एग्जाम्पल में ये मैट्रिक्स ड्रॉ करके देना है और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करना है। वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसके अंदर क्या हो? एक सिंगल रो हो, रो की तादाद 1 हो, रो की तादाद 1 हो। अच्छा, कॉलम्स मैटर नहीं करेगा, यानी कॉलम्स की तादाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंदर रो की तादाद जस्ट क्या हो? 1 हो। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे हम। मैट्रिक्स हैविंग 1 रो is called रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, या इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स विद 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 by n is called रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन से और क्लियर होना चाहिए, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें रो 1 हो, यानी एक रो हो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम्स की तादाद कुछ भी हो, इस कॉल्ड कहलाता है रो मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंदर एक रो हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक ही रो में रखा हो। क्लियर है? रो हमारे पास क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। होपफुली ये रो मैट्रिक्स आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को भी डिफाइन भी करेंगे और साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी समझने की कोशिश करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स क्या है? इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ए मैट्रिक्स को एज इट इज रखते हैं, मैट्रिक्स बी को 4 5, मैट्रिक्स सी हमारे पास है, मैट्रिक्स डी हमने रखा है, एंड सो ऑन, वगैरह वगैरह।
मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। ऑर्डर से मतलब रो और कॉलम्स की तादाद, रोज और कॉलम्स की तादाद। अगर मैट्रिक्स बी को देख लें तो मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। अगर मैट्रिक्स सी को देख लें तो इसमें 3 रोज है, 1 कॉलम है। अगर मैट्रिक्स डी को देखेंगे तो इसमें 4 रोज हैं, 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 by 1, इसका लिखेंगे 3 by 1, इसका लिखेंगे 4 by 1। तो यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा, जैसे कि रो मैट्रिक्स में हमारे पास 1 रो होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास 1 कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 कॉलम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लें, इस मैट्रिक्स को देख लें, इसका भी कॉलम 1 है, इसका भी कॉलम 1 है, इसका भी कॉलम 1 है, इसका भी कॉलम 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें 1 कॉलम हो, वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें 1 कॉलम हो, वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें 1 कॉलम हो, वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें 1 कॉलम हो। अब इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है? जो जस्ट 1 कॉलम से बना हुआ हो। सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, अ मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? n by 1। क्या लिखेंगे? n by 1। क्या मतलब? रोज की तादाद कुछ भी हो, लेकिन अगर कॉलम की तादाद 1 हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इज कॉल्ड, कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो, रोज की तादाद कुछ भी हो, क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स के ऊपर। साथ साथ आप नोट करते जाएं। सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। बाकी तमाम मैट्रिक्स के जो एग्जांपल्स हैं ये मिटा रहा हूं। जो ए मैट्रिक्स है उसको एज इट इज छोड़ रहा हूं। अगर आप मैट्रिक्स ए को देखेंगे, मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1 रो है। इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक सिंगल रो हो। और साथ साथ इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें 1 कॉलम हो। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रो भी है, कॉलम भी है, तो इस मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, then such a matrix is called singleton matrix। कौन सा मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स है? अगर कोई मैट्रिक्स
रो भी हो कॉलम भी हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिंगलटन मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स इज रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सिंगलटन मैट्रिक्स। या वो मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो। क्या हो? एक सिंगल एलिमेंट हो। अब बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। ए मैट्रिक्स यही है, बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 ले रहा हूं, सी मैट्रिक्स 5 7 1 3 5 7 1 3 2 6 8 3 1 एंड सो ऑन एक्सेट्रा वगैरह। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखेंगे तो यहां पर नंबर को एक रो एक कॉलम में रखा है। अगर हम मैट्रिक्स बी को देखेंगे तो यहां पर 4 एलिमेंट्स को 2 रोज 2 कॉलम्स में रखा है। अगर हम मैट्रिक्स सी को देखेंगे तो यहां पर एलिमेंट्स को 3 रोज और 3 कॉलम्स में रखा है। अच्छा, ये 1 बाय 1 क्या कहलाता है? यानी नंबर को एक रो में रखा है एक कॉलम। 2 बाय 2 से क्या मतलब है? 2 रोज में रखा है 2 कॉलम्स में नंबर्स को अरेंज किया है। 3 बाय 3 से क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 3 रोज में रखा है और 3 कॉलम्स में रखा है। और यही चीज हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। तो याद रखें वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद यानी रोज और कॉलम्स की तादाद यानी रोज और कॉलम्स की तादाद क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। अ मैट्रिक्स formed by same number of rows and columns is called क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कोई मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स इस तरह बना हुआ हो जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो, विच इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। या इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, इफ द नंबर ऑफ रोज आर सेम या इक्वल लिखो, इक्वल टू द नंबर ऑफ columns in a matrix, then such a matrix is called square matrix। क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद सेम और इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद बराबर हो कॉलम्स की तादाद के, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट में डिफाइन करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल्स को देखते हैं।
मैट्रिक्स ए, इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स को रखा है, एक रो 2 कॉलम में। मैट्रिक्स बी में, मैट्रिक्स सी में, मैट्रिक्स बी में 5 6 को रखा है, मैट्रिक्स सी में 1 2 3 4 5 6, डी में हमने रखा है 1 2 3 5 7 9। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखेंगे तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 1/2। अगर हम मैट्रिक्स बी को देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। अगर हम मैट्रिक्स सी को देखेंगे इसका ऑर्डर है 2/3। अगर हम मैट्रिक्स डी को देखेंगे इसका ऑर्डर है 3/2। ऑर्डर से क्या मतलब है, ऑर्डर से मतलब यानी एलिमेंट्स को एक रो 2 कॉलम में रखा है, यहाँ पर एलिमेंट्स को 2 रोज 1 कॉलम में रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यानी एलिमेंट्स को 2 रोज और 3 कॉलम्स में रखा है। अगर हम यहाँ देख लें, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 3 रोज और 2 कॉलम्स में इसको अरेंज किया गया है। तो इसका ऑर्डर 1/2 बन रहा है, इसका 2/1 है, इसका 2/3 है, इसका 3/2 है। अगर हम मैट्रिक्स ए में देखेंगे इसमें भी रो और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, यानी 1 बराबर नहीं है 2 के, यहाँ 2 बराबर नहीं है 1 के, यहाँ 2 बराबर नहीं है 3 के, यहाँ 3 बराबर नहीं है 2 के। तो याद रखें वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, अ मैट्रिक्स फॉर्म by different number of rows and columns is called rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जो बना हुआ हो डिफरेंट नंबर ऑफ रोज से, यानी रोज की तादाद उसका डिफरेंट हो, एंड कॉलम्स की तादाद के, यानी रोज की तादाद किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो, इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। या इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इफ द नंबर ऑफ रोज are not same to the number of columns in a matrix, then such a matrix is called rectangular matrix. कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट सेम टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।